9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वे लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। वे लगातार अपने बयानों में मायावती तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती उनकी पार्टी के साथ हाथ मिला ले और ऐसे में लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक किसी दूसरी पार्टी के पाले में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिला कि अब तक बार बार मायावती की तारीफों के पुल बांध रही चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के एक फैसले पर सवाल उठा दिया। दरअसल ये फैसला मायावती ने हाल ही में किया है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस फैसले पर ही अब चंद्रशेखर आजाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि अगर मायावती की बात की जाए तो वे दलितों के लिए एक मसीहा मानी जाती हैं। दलितों के हक के लिए मायावती ने जितनी मजबूती से आवाज को रखा है उतना शायद ही किसी दूसरे नेता ने रखा हो। हालांकि यहाँ पर वे साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर बीएसपी के संस्थापक काशीराम जी के बाद मायावती ही इकलौती ऐसी नेता हैं जिन्होंने दलितों के हक के लिए सबसे लड़ाई की और अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं की। मायावती हमेशा कहती हैं कि वे जातिवाद, परिवारवाद और भाई भतीजावाद से पूरी तरह से दूर हैं और वे इस तरह की राजनीति नहीं करती। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब बहन जी कहते हैं कि वे परिवारवाद को नहीं मानती, भाई भतीजावाद को नहीं मानती, फिर आखिरकार किस आधार पर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया जो कि राजनीति में कुछ खास तजुर्बा रखते भी नहीं है। इसके साथ मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि मेरी हमेशा से तमन्ना रही कि मायावती जी से कभी मुलाकात हो और तब वे उनको बताएंगे कि वे मायावती का कितना सम्मान करते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश है कि लोकसभा चुनाव के लिए मायावती की पार्टी के साथ मिलकर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सके। अब ऐसे में देखना यह रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद क्या अब मायावती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया यहां पर देखने के लिए मिलती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।